बालाघाट नगर मुख्यालय के वार्ड नंबर 14 स्थित समता तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा कार्यस्थल पहुंचकर कांग्रेसी पार्षदों के साथ निरीक्षण किया गया, जिसके कार्य में भ्रष्टाचार करने व कार्य निम्न स्तरीय होने का आरोप विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा लगाया गया है। बता देवें कि प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में अमृत पौध 2 के तहत कायाकल्प अभियान चला रही और उसके लिए निकायों में करोड़ों की राशि प्रदाय की। बालाघाट नगर पालिका में समता तालाब के सौंदर्यीकरण अमृत पौध 2 के तहत 1,64 रुपए से कराया जा रहा है। पिछले साल जनवरी से प्रारंभ हुए यह कार्य अब तक लगभग 80% हो चुका है। यहाँ पर रिटर्निंग वॉल के साथ उसमें पिचिंग का कार्य भी हो रहा है। इस कार्य का विधायक अनुभा मुंजारे ने निरीक्षण किया और सौंदर्यीकरण कार्य में भ्रष्टाचार व कार्य निम्न स्तरीय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि रिटर्निंग वॉल बहुत ही खराब बनाई गई हैं। बारिश होने व तालाब में पानी भरने की स्थिति में यह वॉल धंस जाएगी या खिसक जाएगी। यहां पर पत्थरों की पिचिंग कार्य हो रहा वह निम्न स्तरीय है। मापदंड के विपरीत पत्थर लगाया जा रहा है। अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य एजेंसी व ठेकेदार रिटर्निंग वॉल को फिर से बनाए, अन्यथा इसका पुरजोर विरोध होगा। क्या पाया? हमने यहाँ बहुत भारी भ्रष्टाचार पाया, पूरी अनियमितता पाई। बड़े अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना शहरों के सौंदर्यीकरण की जो चल रही है, उसमें नगरीय निकाय को एजेंसी बनाया गया है। बालाघाट नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में यहाँ पे ये कार्य चल रहा है। अमृत 2 के अंतर्गत 1,64 रुपए की लागत से, जो हमारे बालाघाट शहर का वार्ड नंबर 13 है, यहाँ पे 14 यहाँ पे समता तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पाया, जब काम शुरू हुआ था पिछले साल जनवरी में ये काम शुरू हुआ था और उसके मात्र 1 महीने बाद से ही यहाँ की अनियमितता की शिकायतें आने लग गई थी और फिर संबंधित विभाग कर इसमें अनियमितताएं देखी जाती है, कार्यों में इनकी जो है गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कई दिनों से मैं ये देख रही हूँ, लगातार हम तो आवाज़ उठाते रहे। हमारे नगर पालिका परिषद के जो हमारे जागरूक पार्षदगण हैं, कांग्रेस दल के योगराज लिल्हारे जी और अन्य साथी गण, वो सभी आवाज़ उठा रहे हैं, परिषद की हर बैठक में उठा रहे हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत में होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और यहाँ भी नगर पालिका में पिछले ये तीसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये लोग निरंकुश हो चुके हैं। निरंकुशता इनके अंदर समाहित हो चुकी है। इनकी जो अध्यक्ष हैं वो अपनी गलती मानने के बजाय और ऊटपटांग तरीके के बयान देकर सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने की कोशिश करती हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक और उनकी हल्की सोच का परिचायक होता है। कचरा गाड़ी की खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ, ये जग जाहिर बात है। और डीजल घोटाला जो हुआ, उसमें तत्कालीन जो सीएमओ थे श्री निशांत श्रीवास्तव जी, उन्होंने खुद उजागर किया डीजल घोटाले को। उसके बाद उनको ही दोषी बना दिया गया और नगर पालिका परिषद के द्वारा अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन पर ही कार्रवाई करवा दी गई। तो मैं तो ये जनता जनार्दन से कहना चाहती हूँ, बालाघाट शहर की सम्मानीय जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि नगर पालिका आज की तारीख में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद लोग हैं, वो समस्त ठेके दूसरे के नाम से लेकर यहाँ काम कर रहे हैं। शहर में जितने भी विकास कार्य कर रहे हैं, मैं समझती हूँ 70% जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। इस कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं लग रही, रोक नहीं लग रही और शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके अनुरूप साफ सुथरा बढ़िया काम किया जाए, क्योंकि हमारे ये जो समता तालाब है बालाघाट शहर की एक अनमोल धरोहर है। लेकिन उसके बाद भी कोई भी इस बात पे अमल नहीं किया गया। आज 1 साल बाद, पूरे 1 वर्ष बाद ये काम भी अभी अधूरा है और 80% काम हुआ है। और उसमें में हमने देखा कि जो तालाब के किनारे जो ये बॉल बनी हुई है, ये बहुत ही घटिया स्तर की बनी हुई है। बारिश का एक पानी आएगा, थोड़ा सा तालाब का पानी भरेगा तो बॉल के जो है क्षतिग्रस्त हो जाने वाली है। और जिस तरीके से, जिस उद्देश्य से तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें
भारी भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। ठेकेदार के द्वारा बहुत मनमानी की गई है। कोई भी अच्छे किस्म का मटेरियल यहाँ नहीं लगाया गया है। जैसा कि हमने देखा कि जो यहाँ पे पिचिंग होना था जिन पत्थरों से, और उसका जो मापदंड होता है वो कम से कम 25 से 30 किलो का पत्थर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5 किलो के पत्थरों को ही सजा दिया गया है। तो अब आप खुद सोचिए कि बारिश का पानी जब तालाब से में आएगा और तालाब जब भरेगा तो ये क्या पत्थर यहाँ स्थिर रह पाएंगे और ये दीवार क्या ठहर पाएगी? तो ये तो समझ लीजिए कि एक बारिश में सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। तो हम इसका कड़े शब्दों में मैं विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ, और इस काम को हमने कल से रुकवाया हुआ है कि जब तक ठेकेदार अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाएंगे, वो ये दीवार को तोड़ के नई दीवार नहीं बनाएंगे, तब तक ये काम हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हम बिल्कुल जनहित में काम चाहते हैं, अच्छा काम चाहते हैं, गुणवत्ता युक्त काम चाहते हैं। भ्रष्टाचार और गलत काम को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। नगर पालिका द्वारा काम कर रही है और ये भी जानकारी है कि जो एजेंसी यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम कर रही है, यही एजेंसी ने कोतवाली से मोती नगर चौक तक रोड का निर्माण किया था। उसको लेकर के भी कलेक्टर साहब ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और वही काम यहाँ पे वही एजेंसी कर रही है। क्या लगता है, क्या ये सही काम हुआ है? ये समझ लीजिए कि ये जो इस निर्माण कार्य के और जो कोतवाली थाने का जो निर्माण कार्य है सड़क का, इस दोनों के ठेकेदार एक ही हैं बालाघाट शहर के श्री आनंद दुबे, और उनको क्योंकि वरादस्त प्राप्त है भाजपा नेताओं का, उनके सिर पे हाथ है, और जब शिकायत होती तो वो सीधे बड़े नेताओं के दरवाजे के चक्कर काटना चालू कर देते और वहाँ तक आवाज़ उठाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ठेकेदारी आप करो, किसी भी दल के रहो, लेकिन काम साफ सुथरा अच्छा करो। और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने कहा ना कि भाजपा के लोगों के सम्मिलित होने के कारण ही हो रहा है। और जो जांच की बात आप कह रहे हैं, कलेक्टर ने, बालाघाट कलेक्टर ने जांच के जो आदेश दिए वो शिकायत मेरी थी। मैंने माननीय विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। सड़क में जो अनियमितता हुई है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है सड़क में, और हमने देखा भी था उसको, सड़क को पैदल घूम कर भी देखा था सम्मानीय हमारे पार्षद दल के साथ में। बहुत ज़्यादा सड़क की हालत जीर्ण शीर्ण है, लग ही नहीं रहा कि अभी नहीं बनी है। तो इसकी शिकायत मैंने जब की थी शासन स्तर पे, तब फिर शासन की तरफ से इनको निर्देश मिला जिला प्रशासन को कि इसकी जांच कराई जाए। तो अभी विगत दिनों इसकी जांच हुई है, और जांच में मैं समझती हूँ कि सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा निर्माण हो, गुणवत्ता युक्त निर्माण हो, हम रहें।